अभी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है दादा पोता, जिसमें बुजुर्गों के साथ साथ जो अनाथ बच्चे उनको भी रखेंगे। और इसमें आर्किटेक्ट भी हैं। एक व्यक्ति कितना मल्टीटास्किंग हो सकता है और जीवन में किस किस मुकाम पर हो सकता है, इसकी रियल में आपके सामने एग्जाम्पल है। तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि वे आए और छात्रों को मोटिवेट करें, जिससे आपसे आदरणीय है BS शर्मा साहब, प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज। आदरणीय हरिशंकर शर्मा जी, ACP ट्रैफिक पुलिस, और उपस्थित सभी मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण, यादव साहब और आप उपस्थित सारे स्वयंसेवक। देखिए, हर इंसान की 3 तरह की जिम्मेदारी होती है। एक जिम्मेदारी स्वयं की होती है, उसे तो हर कोई पूरी कर लेता है, तो अपने आप की जिम्मेदारी होती है। स्वयं को अच्छा दिखना, अच्छी सेहत का ध्यान रखना, हर कोई उस जिम्मेदारी को निभाता है। दूसरी जिम्मेदारी परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो परिवार की जिम्मेदारी अधिकतम लोग निभा लेते हैं। और तीसरी जिम्मेदारी होती है समाज की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी को बहुत कम लोग निभा पाते हैं, बिरले ही निभा पाते हैं। आप सबको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, वो समाज की जिम्मेदारी का काम बताया जा रहा है। बात समर्पण संस्था की आप कर रहे थे, साहब ने काफी तारीफ की है। देखिए, जीवन में जब संवेदनाएं आती है तभी ये काम हम कर पाते हैं। इस पृथ्वी ग्रह पर करीब 8.1 अरब लोग रहते हैं, पूरे पृथ्वी ग्रह में। और ईश्वर ने हम सबको अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमताएं दी। लेकिन अर्थपूर्ण जीवन हमारा कब बनता है? जब जीवन में संवेदना आती है। दूसरों के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जब हम संवेदनशील हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में जो अर्थपूर्ण जीवन हमारा बनना शुरू हो जाता है। आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का ये जो शुरुआत है, ये सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना की है। इन्हीं भावनाओं को लेके 2009 में, वैसे तो मैं प्रोफेशनल आर्किटेक्ट हूँ, A1 आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और ज़्यादातर लोग तो ताजुब करते हैं, आप कह रहे थे मल्टीटास्किंग। हकीकत में लोग ताजुब करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी ये समाज सेवा कैसे कर लेते हैं। लेकिन मेरा शौक है, जब आदमी का किसी चीज़ में अच्छा लगने लग जाता है, आनंद आने लग जाता है, तो टाइम उसी में से निकल जाता है। मैं जो ही मेरे काम से फ्री होता हूँ, फिर इसमें लग जाता हूँ। इसके अलावा मैं ज़्यादा और जगह ज़्यादा फालतू टाइम खर्च करता नहीं। 2009 में बहुत गरीब स्थिति से निकला हुआ हूँ और साइकिल से उठ के आज इस पोजीशन पे आया हूँ। जयपुर में A1 आर्किटेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम है, साहब का मकान भी मैंने बनाया है। लेकिन उस समय से ही जब मैं पढ़ता था, तब से भी मेरे मन में बात ये रहती थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन मेरे पास जब कुछ जेब में बिना अर्थ के समय है। जब हम सक्षम हो जाते हैं, फाइनेंशियली सुदृढ़ हो जाते हैं, तो हमारी रास्तों में कोई रुकावट नहीं आती, हम आराम से समाज के लिए काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप पहले अच्छी तरह पढ़ाई करें, कुछ बने। और आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर सारे कॉमर्स के हैं। और बिजनेस करें, नौकरी की तरफ नहीं भागें। आप तो बिजनेस, वैसे भी बिजनेस करोगे, जब अच्छा कमाओगे, सक्षम बन जाओगे, फिर आप पे बैक टू सोसाइटी, जो आपने सोसाइटी से लिया है उसको वापस करने का काम करें। एक बच्चा मेरे पास आया स्वाई माधोपुर की तरफ से, मालिया जी आपसे मिलना चाहता हूँ। क्या काम है भाई? नहीं
मैं मिल के बताऊँगा सर, मैं मिलना चाहता हूँ सर आपसे। मुझे मिल लो, आ जाओ। मैंने ऑफिस में आया तो दोपहर का टाइम, पसीने में लथपथ हो रहा, चप्पल पहन रखी, शर्ट बाहर है, और पसीने जब मेरे पास आया एड्रेस पूछता मैंने कहा भाई बैठो, पहले पानी वानी पियो, अब बताओ कहाँ पर थोड़ा पसीना सूखा, तसल्ली में आए। अब बताओ आपको क्या काम था? समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ सर। वो बहुत अच्छी बात है, जज्बा अच्छा आपका, करना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं? कि सर स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। वो कहा भाई पहले अपने लिए कुछ कर लो, आप जब अपने लिए कुछ कर लोगे तो समाज के लिए आराम से अच्छा कर लोगे। तो सबसे पहले तुम खुद सक्षम बने। तो ईश्वर की कृपा हुई, आर्किटेक्ट का प्रोफेशन अच्छा चला। फिर मैंने सोचा, उस समय भी करना चाहता था, तो उस समय भी एक जीनियस स्टूडेंट सोसाइटी बनाई थी, लेकिन सब असफल हो गई, बिना अर्थ के सब बैठा नहीं हो, चल नहीं पाए आगे, क्योंकि हर छोटा सा भी एक कदम बढ़ाते तो सारे माया की जरूरत होती है। फिर 2009 में हमने संस्था बनाई, समर्पण संस्था, कुछ साथियों के साथ मिलकर। और संस्था का जो मेन सिद्धांत है, वो सिद्धांत इस भाव को लेकर बनाई गई कि परमात्मा, ये जो प्रकृति है, इस प्रकृति से हमें 3 चीजें मिली है हम सबको। एक तन है, एक मन बुद्धि है, और एक धन है। ये तीनों चीजें हमें प्रकृति से मिली हुई है। जो ये समझता है कि मेरे हैं, अपने हैं, तो वह समर्पण कर ही नहीं पाता। ये जो तीनों चीजें जो मिली हुई है, इनको जब दूसरों के जीवन को मजबूत करने के लिए, समाज में की बेहतरी के लिए काम करते हैं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए काम करते हैं, यही समर्पण है। तो इस समर्पण, इस सिद्धांत के भाव को लेके हमने संस्था शुरू की। और मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि ये हर कोई क्यों नहीं कर पाता है। समाज सेवा के काम हर पैसा तो बहुत सब लोगों के पास ही है, काफ़ी लोगों के पास है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। उसका रीजन एक है। एक बच्चा था, बहुत भूखा था, रेस्टोरेंट में कांच लगा हुआ था, अंदर लोग खाना खा रहे थे। वो कांच में से, उसको बहुत जोरों की भूख लगी थी, वो कांच में से यूं ही देख रहा। फिर दम लगा के उसने कांच का गेट खोल दिया। गेट खोल के अंदर जाता तो एक सूट बूट टाई में एक व्यक्ति खाना खा रहा था। वो उनको कहते भाई साहब मुझे थोड़ा खाना दे दो, जोरों की भूख लगी है। वो आदमी उसकी तरफ देखता है, कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, तू भी मेहनत कर, कमा खा, मैं नहीं दूँ। उसने मना किया। दूसरे से मांगा, दूसरे ने मना कर दिया। मैनेजर ये बात देख रहा था। मैनेजर ने उस बच्चे को बुलाया और उसको खाना दे दिया। बच्चा खाना लेके रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, एक प्लाट आगे जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति था, भूखा था। उसने बच्चे से कहा कि मेरे को कुछ खाना दे दो, भूख लग रही है। बच्चे ने खाना उसको दे दिया। अब इस बात की एनालिसिस की गई कि जिसके पास सब कुछ था उसने कुछ नहीं दिया, और जिसके पास कुछ भी नहीं था उसने दे दिया। कि यानी जो ये समझता है कि मुझे मिला है, तो मिले हुए को देने में तकलीफ नहीं आती। जो आदमी ये समझता है मैंने करोड़ों का एम्पायर खड़ा किया, मेरा अपना है, दिन रात मेहनत करता हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ, ये मेरा अपना है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, ये मेरे की भावना है, तब तक इंसान समाज के लिए कुछ नहीं दे सकता। जब ये भाव आ जाता है कि मेरे पास जो भी है, शरीर है, एक बार तो कोई 5.5 फीट का, कोई 5 फीट का है, कोई काला है, कोई गोरा है, जैसा भी है, हमारी मर्जी से थोड़ी मिला है। हर कोई चाहता है कि मैं भी सब 6 फीट का हो जाऊं या शाहरुख खान की तरह स्मार्ट दिखूं, लेकिन नहीं दिखता। जी तो जैसा भी मिला है प्रकृति की कृपा से, जो भी मिला परमात्मा की कृपा से मिला। और बुद्धि है, हर कोई चाहे मैं भी बाबा साहब अम्बेडकर की तरह हो जाऊं या मैं भी अब्दुल कलाम साहब की तरह हो जाऊं, बहुत बड़ा बुद्धिमान हो जाऊं, ये मन बुद्धि भी ईश्वर की कृपा से मिली है। और जो धन है, वैसे तो मेहनत तो है ही, लेकिन ये भी कृपा से ही मिलती है। तो धन की कृपा से मिलता है, तन मन धन तीनों ही कृपा से मिलते हैं। तो ये जो मिली हुई चीज़ें हैं, जब हमारी समझ में आ जाती है कि तो हमें मिली है, अब मिली हुई को देने में तकलीफ भी क्या है। तो इस भाव को लेके संस्था बनाई, और संस्था 2009 से काम कर रही है। सबसे पहले हमने शुरुआत की थी, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ थोड़ा संस्था के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे NSS के भी जुड़े हुए हैं संस्था के साथ, और थोड़ा मैं उसमें काफ़ी सारे काम करते हैं, आप लोगों तक जानकारी रहेगी तो वो कहीं न कहीं आपके काम आएंगे। 2009 में जब संस्था बनाई तो शुरुआत ये थी कि भाई गरीब बच्चे जो हैं, क्योंकि हम भी गरीबी से निकल के आए, तो जो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाते हैं,
पढ़ाई छोड़ देते हैं कि साहब मेरे पास फीस के पैसे नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं, तो ऐसे बच्चों की आर्थिक मदद करेंगे, पढ़ाएंगे। तो हमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन हमारे पास बच्चे नहीं थे। फिर हमने बच्चा कोष समिति बनाई, 18 बच्चे चुने हमने, 18 बच्चों को फीस के चेक, किताबें और ये सब दिया। ऐसे करते करते हमारे 10 कार्यक्रम उसमें हो गए और अब तक हम 720 बच्चों की मदद कर चुके हैं संस्था के माध्यम से। और बच्चों का सिलेक्शन इस तरीके से करते हैं कि ऐसे बच्चे, कॉमर्स कॉलेज के भी शायद 1 आध बच्चे हमारे उसमें पिछले साल आए थे, तो ऐसे बच्चे सबसे पहले उन बच्चों को लेते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। दूसरी वरीयता क्रम में हम उन बच्चों को लेते हैं जिनके माता पिता खत्म हो गए, केवल माता जी हैं, पापा नहीं है किसी के। तीसरे में वो ऐसे बच्चे लेते हैं जो मम्मी पापा दोनों ही हैं लेकिन बीमार चल रहे हैं। और चौथे में ऐसे भाई दोनों ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है। तो इस तरीके से हम वरीयता श्रेणी में बच्चों का सिलेक्शन करके पूरे राजस्थान से फार्म भरवाते हैं। जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा कार्यक्रम होता है शिक्षा दान महोत्सव। बच्चों से फार्म भरवाते हैं, फार्मों का पूरी स्क्रूटनी होती है, चेक करते हैं, फिर हमें लगता है कि ये बच्चे एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, उनको हम फीस के चेक देते हैं, किताबें देते हैं, यूनिफॉर्म, जो उनकी ज़रूरत है, पढ़ाई में जो भी वो लिखते हैं उसमें फॉर्म में उनके हिसाब से, उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम देते हैं। तो मैंने तो संस्था जब बनाई थी इस उद्देश्य को लेकर, लेकिन जैसे जैसे काम करने लगे कारवा बढ़ता गया और काम भी बढ़ते गए। एक हमारा जो मेन काम शिक्षा का तो ये कर ही रहे हैं। अभी जुलाई में 7 जुलाई का कार्यक्रम है शिक्षा दान महोत्सव, जो बड़े ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करते हैं। उससे पहले हम फॉरम के एप्लीकेशंस वगैरह निकालते हैं। आपकी नज़र में ऐसे कोई बच्चे हों तो आप संस्था का फॉर्म भराते हैं, मेरे नंबर भी आप नोट कर लेना। तो किसी भी तरीके का कोई बच्चा इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा परेशान है, पढ़ाई का खर्चा नहीं है, फीस नहीं है, तो ऐसे बच्चों को आप उसका फॉर्म भरवा दें। उन बच्चों की जो भी हो पाएगा उनकी मदद करेंगे। और दूसरा जो संस्था का बड़ा काम है वो है वस्त्र बैंक। राजस्थान का पहला समर्पण वस्त्र बैंक है हमारा, जो मेरा आर्किटेक्ट का ऑफिस है, करतारपुरा में है। ग्राउंड फ्लोर में पूरा ऑफिस है और बेसमेंट में करीब 11-12 स्क्वायर फीट का एरिया, उसमें पूरा वस्त्र बैंक होता है। जैसे शोरूम में कपड़े होते हैं ना, वैसे सजा रखते हैं। जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो वहाँ लेके जाते हैं और हम जरूरतमंद लोग भी वहाँ से लेके जाते हैं। तो प्रचार अच्छा हो गया, लोग जानते हैं, तो जरूरतमंद वहाँ से लेके जाते हैं। करतारपुरा और आसपास के एरिया के जितने भी घरों में काम करने वाली भाई होती है, बिहारी, बंगाली, और ये जो इधर आपके करतारपुरा कच्ची बस्ती है, सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं वहाँ से। तो वो पूरा हम बेसमेंट को उसको वस्त्र बैंक के रूप में काम ले रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन वो काम है। जब बच्चे आते हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ तो लोग कहते हैं साहब थकते नहीं हो क्या, लेकिन थकान तो तब उधर जाती है जब बच्चे, जो कोई वहाँ 4-5 बच्चे जब आते हैं, मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी, मैं आता हूँ ऑफिस में तो भाई क्यों खड़े हो, कि कपड़े चाहिए सर। तो कपड़े क्यों, अभी क्या जरूरत है, कि नहीं हम गाँव जाएंगे इसलिए कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए। जो आपके पुराने कपड़े हैं उनके लिए वो नए कपड़े हैं। तो वो बच्चे वो उन्हीं कपड़ों को पहन के इतने खुश हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा परोपकार है, बहुत अच्छी संस्था की पहल है। तो उसमें आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा कोई कपड़े हो तो आप दे सकते हैं। लोग जब सर्दियाँ आती है तो कंबल भी लेके जाते हैं और हम एक्चुअली चिन्हित करके जरूरतमंदों तक उन कंबलों को पहुँचाते हैं। ऐसे नहीं जाके बांट दिया, रेलवे पटरी पे गए फोटो खिंचाने बांटे, इस तरीके से नहीं करते। हम तो एक्चुअली में उसको जरूरतमंद तक पूरा पहना के सेट करके 32 जीन्स पहना के दिखा के फिर देते हैं उसको। इस तरीके से हम पकड़ते हैं। तो ये वस्त्र बैंक भी हमारा चल रहा है। इसके अलावा एक हम करते हैं अवार्ड फंक्शन। समाज में जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, जो समाज को नई दिशा दे रहे हैं, इस समाज को गतिमान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं पूरे इंडिया से 50 लोग। और 50 लोगों के साथ करीब 20-21 हमारे युवा साथी जो आप लोग बैठे हैं ऐसे साथी भी होते हैं। उनको समर्पण समाज गौरव अवार्ड देते हैं हर साल, नवंबर में कार्यक्रम होता है। इसके साथ ही एक अवार्ड उसी के साथ होता है, समर्पण युवा जागृति अवार्ड। युवा जागृति में ज़्यादातर बच्चे एनएसएस के बच्चे होते हैं। प्रोफाइल लेते हैं, उनमें देखते हैं कौन बच्चा कितना काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। हम समर्पण युवा जागृति, आप लोग भी उसमें अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बच्चों के उसमें आते हैं। और अभी हमारे साथ काफ़ी सारे एनएसएस के बच्चे जुड़े हुए हैं। अभी ब्लड डोनेशन कैंप भी किया तो उसमें काफ़ी थे। तो तीसरा जो हमारा कार्यक्रम, मेन कार्यक्रम संस्था का, वो अवार्ड का फंक्शन होता है, जिसमें हम सम्मानित करते हैं जो समाज में बेहतरीन काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं।
और चौथा ब्लड डोनेशन का होता है, जो अभी 25 फरवरी को हमने किया, 180 यूनिट ब्लड उसमें एकत्रित हुआ। और अब तक करीब 14 हमने कर चुके हैं और 1200-1300 इसका यूनिट उसमें डोनेट हो चुका है। तो ये 4 तो ये मेन काम है। इसके अलावा और छोटे मोटे विचार गोष्ठी और वगैरह जो गणतंत्र दिवस है वो तो हम करते ही करते हैं। साल का पूरा कैलेंडर सेट कर लेते हैं। जैसे 2024 में हम कौन सी डेट को क्या प्रोग्राम करेंगे वो पहले से हमारा डिसाइड है। जनवरी फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट जनवरी होती है उसी रोज हम कैलेंडर जारी कर देते हैं। इस साल का पूरा कैलेंडर सेट है, 4 कार्यक्रम कर चुके हैं। अब आगे के जो कार्यक्रम उनकी भी डेट फिक्स है, तो वो कार्यक्रम हमारे फिक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेन बड़ा जो परियोजना संस्था की जो प्रोजेक्ट है, जो बार बार में आप बता रहे थे कि दादा पोता निवास, जमीन तो मेरी खुद की थी, लेकिन मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि हमारे जिसमें डुप्लेक्स बना लेते हैं, कुछ रह लेते हैं, लेकिन जो आनंद मुझे सर उस जमीन को देने में आ रहा है ना, वो आनंद वहाँ डुप्लेक्स बना के देने में नहीं आता। और मेरे पास कुछ नहीं था, और जब आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर रहे हो, उसके बाद शेष है, फिर तो समर्पण कर ही देना चाहिए। वो क्या काम है। तो ये भाव लेके मैंने संस्था को डोनेट कर दी। उसके बाद जन सहयोग से हम वो बिल्डिंग बना रहे हैं। बेटी ने जब कहा पापा, उस समय शुरुआत जब करी थी, जब मेरी थी कि आप करो ना, तो कोई फिल्म में उसने देखा होगा मेरी बेटी ने, वो भी आर्किटेक्ट मास्टर्स कर रही है दिल्ली से, तो उसने बताया था मेरे को कि आप जो अनाथ बच्चे और बुजुर्ग इनको मिक्स में रखना। तो ये क्या विदेशों में कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ अपने बहुत इक्के दुक्के हैं शायद, यहाँ नहीं है इंडिया में। तो अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम वो दोनों मिक्स में, यानी उनको बच्चों का प्यार मिले और उनको माँ बाप का प्यार, वो एक दूसरे के लिए पूरक सिद्ध हो, इस भाव को लेकर वो बिल्डिंग बना रहे हैं। बेसमेंट और ग्राउंड हमारा बन गया है। फर्स्ट फ्लोर पे काम चल रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे पूरा वृद्धाश्रम है और सेकंड फ्लोर पे बच्चों का, उसके ऊपर किचन वगैरह। 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जब चालू किया था सर उस काम को कुछ भी नहीं था। मैं सोच रहा था 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, नक्शा तो मैंने बना लिया, प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लेकिन ये होगा कैसे। लेकिन आप देखिए 40-50 लाख, मतलब शायद मेरे लगता है 43-44 लाख रुपये इकट्ठे हो गए, और वो 2 फ्लोर बन गई। और वो शुरुआत ऐसे करी थी, दम लगा के ऐसा, और लोग जुड़ते गए, काम होता गया। और अभी भी जब से काम चला है तब से रुका नहीं है और चल रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी मेरे संपर्क हैं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, साहब योगदान कीजिए। जो योगदान करते हैं, तो ऐसे कर करके लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब आप अच्छी नीयति से अच्छा काम करते हैं और ईमानदारी के साथ करते हैं, पूरी पारदर्शिता से करते हैं, तो लोग देते हैं। ये मैंने, लोग कहते हैं कि आप पैसा देते ही नहीं है, IAS तो कोई देता ही नहीं है। मेरे यहाँ तो IAS भी दे रहे हैं, जज भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो सब देते हैं, लेकिन वो देखते हैं पात्र भाई आप सही काम। तो ये काम संस्था द्वारा हम कर रहे हैं। और भी बीच बीच में जो छोटे मोटे जो काम है, अभी मैराथन में गए, सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया, 125 हमारे सदस्य थे, और उसमें अलग अलग पर्यावरण से संबंधित, जैसे आप 7 दिन के अंदर काम किए ना, अलग अलग टाइप के, बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है। और हम एक चीज़ और करते हैं, अभी जैसे RT में बच्चों का एडमिशन होगा, कच्ची बस्तियों में जो लोग हैं ना, उनको पता नहीं होता कि RT में एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म है। यदि आप लोग उसमें से NSS के बच्चे जो, इनको तो सेवा भाव सिखाया जाता है, आप लोगों को सिखाया जाता है, तो आप ऐसे बच्चों को एडमिशन कराते हो, तो समर्पण शिक्षा सेवी के रूप में हम उनको सम्मानित करते हैं फिर स्टेज पे। तो पिछली बार भी काफ़ी लड़कों ने उसमें ऐसी मदद की थी। तो अभी RT के एडमिशन होने वाले हैं, आप लोग उसमें भी मदद करें। जो ऐसे लोग जो समझते नहीं है कि उसमें एडमिशन कैसे होगा, वो गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होती है। तो ये सारे काम संस्था के माध्यम से कर रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा समय ले गया था, तो आप सबको, आपका भी धन्यवाद सर कि आपने इनसे, आप सबसे मुखातिब होने का मुझे अवसर दिया है, मान सम्मान दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।